सर्वनाम क्या है? संज्ञा के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। चलिए इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह, यह आदि। चलिए दोस्तों देख लेते हैं सर्वनाम के कितने भेद हैं। सर्वनाम के 6 भेद हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं कौन कौन से भेद हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम, छठा निजवाचक सर्वनाम। चलिए पहला से देखते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम का प्रयोग पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक संज्ञा के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुमने मुझे कहा कि उसकी घड़ी खो गई है। चलिए देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। चलिए देखते हैं उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। हेडिंग दीजिए उत्तम पुरुष। पहला, उत्तम पुरुष बोलने वाले अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, मेरा, हमारा, मुझे आदि। चलिए दूसरा नंबर हेडिंग दीजिए। मध्यम पुरुष किसे कहते हैं? सुनने वाले के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम, तुम्हें, तुम्हारा, मुझे आदि। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर हेडिंग दीजिए। अन्य पुरुष क्या है? जिसके संबंध में बात की जाती है उसके लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, वे, यह, इसे, उन्हें, उसका, उसके आदि। चलिए दोस्तों सेकंड नंबर निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? हेडिंग दीजिए। जो सर्वनाम नज़दीकी या दूर की किसी संज्ञा को निश्चय रूप से बतलाने के लिए प्रयुक्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह आम खा रहा है, वे उसको पीट रहे हैं, यह घड़ी अच्छी है। चलिए दोस्तों तीसरा नंबर हेडिंग दीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई गीत गा रहा है, कहीं कुछ जल रहा है, etc। चलिए दोस्तों चौथा नंबर हेडिंग दीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? जो सर्वनाम शब्द वाक्य में एक दूसरे से संबंध बतलाने के लिए प्रयोग होते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो कमाएगा सो खाएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसी करनी वैसी फल या वैसा फल। चलिए दोस्तों फिफ्थ नंबर हेडिंग दीजिए। प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम क्या खाओगे, आज कौन आएगा, वह किसको पुकार रहा था। चलिए दोस्तों 6 नंबर हेडिंग दीजिए। निजवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से खुद, निज आदि का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं अपना काम कर रहा हूँ, तुम अपनी किताब पढ़ रहे हो, वह अपना गेंद उछाल रहा है। दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय।